बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप बताइए कि कैसे हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं और कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं अपने स्टडी के दौरान एक फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है और आपको क्या सीखना पड़ेगा ताकि आप बोल सको अपने आप को एक फुल स्टैक डेवलपर। हाय, मेरा नाम है अंकित और मैं कोडिंग सिखाता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्टडी के दौरान ही एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप को ग्रूम कर सकते हो और बड़े ही आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में इजीली जॉब ले सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है? फुल स्टैक डेवलपर एक ऐसा डेवलपर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक ऐसी प्रोफाइल है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे लेयर्स पे काम करे। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किसी प्रोडक्ट की, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कौन कौन से लेयर्स होती है? मेनली 3 लेयर होती है, फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर और डेटाबेस लेयर। अब पहले क्या होता था? पहले मतलब 2016-17 के आसपास फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते थे जिनको एंगुलर का नॉलेज होता था, रिएक्ट का नॉलेज होता था, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS का नॉलेज होता था, जो UI डिजाइन का काम करते थे। बैकएंड डेवलपर अलग होते थे जिन्हें बैकएंड टेक्नोलॉजीज लाइक जावा, पाइथन, PHP, .NET इनका नॉलेज होता था। साथ ही साथ थोड़ा बहुत डेटाबेस का भी नॉलेज होता था, जो उनके पीस ऑफ वर्क के लिए जितना भी डेटाबेस का नॉलेज जरूरी होता था वो उनको होता था। तीसरी जो लेयर होती थी वो होती थी डेटाबेस लेयर। उसके लिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो कि पूरा डेटाबेस स्कीमा डिजाइन करते थे, स्टोर प्रोसीजर्स लिखते थे, ट्रिगर्स लिखते थे। हालांकि कई केसेस में बैकएंड डेवलपर भी ये काम कर लेते थे, लेकिन स्पेसिफिक एक प्रोफाइल भी होती थी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की या फिर DBA ऑपरेटर्स की। सो हर प्रोडक्ट को इन 3 भागों में डिवाइड करते थे। कुछ सपोर्टिंग रोल्स भी होते थे, लाइक टेस्टर का एक रोल होता था, एक डेवऑप्स का रोल होता था। डेवऑप्स का काम होता था किसी भी प्रोडक्ट को डिप्लॉय करना और डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन को मैनेज करना। डिप्लॉय करना से मेरा मतलब है कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, बनाने के बाद में उसको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद में उसको प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करना होता है। इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टास्क कि एक क्लिक किया और डिप्लॉय हो गया। उस पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो हालांकि कई केसेस में डेवलपर खुद ही वो सारे काम करता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में स्पेसिफिक रोल डिवाइडेड होते हैं और डेवऑप्स इंजीनियर काम करता है डिप्लॉयमेंट का, इंटीग्रेशन पाइपलाइन मैनेजमेंट का और भी बहुत सारे सर्वर मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करता है। तो एक फुल स्टैक डेवलपर ऐसा डेवलपर होता है जो UI पे भी काम कर ले, UI भी डिजाइन कर ले, बैकएंड पार्ट भी डिजाइन कर ले, जावा, .NET, PHP में भी काम कर ले, बैकएंड लॉजिक डेवलप कर ले, साथ ही डेटाबेस का भी काम कर ले। उसे डेटाबेस की क्वेरीज लिखना आती हो, स्टोर प्रोसीजर बनाना आती हो, ट्रिगर बनाना आती हो, डेटाबेस को मैनेज करना आता हो, साथ ही वो थोड़ा बहुत डेवऑप्स का काम भी कर ले और टेस्टिंग भी कर ले। इट मीन्स एक ऐसा डेवलपर जो सारे काम कर ले। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो, वो कहलाता है फुल स्टैक डेवलपर। हालांकि मेरा मानना है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सब आना चाहिए। हमें why we are a tester, a developer, a DevOps engineer, why we are not a software engineer? We are a software engineer, right? We should be able to do anything which is related to software engineering. लेकिन अगर एक्सपर्टीज की बात आए तो अगर मैं एक एक्सपर्ट डेवलपर हूँ तो मैं एक एक्सपर्ट डेवऑप्स नहीं बन सकता, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट फील्ड। मुझे सालों का नॉलेज, सालों का एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे फ्रेमवर्क बने बनाए आने लगे। फॉर एग्जाम्पल रिएक्ट फ्रेमवर्क, अगर आपने नाम सुना हो, रिएक्ट इज अ UI फ्रेमवर्क इन शॉर्ट, जो जावास्क्रिप्ट के कुछ बंडल्स है जिससे मैं इजीली UI डेवलप कर सकता हूँ। पहले मुझे बहुत सारा काम करना होता था एक UI स्क्रीन बनाने के लिए, बट अब उतना डिफिकल्ट नहीं है। सिमिलरली डेटाबेस के कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, डेटाबेस की स्कीमास बिल्ड करने के लिए, स्टोर प्रोसीजर्स बिल्ड करने के लिए, ट्रिगर बिल्ड करने के लिए पहले बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारे कोड लिखने होते थे, बहुत सारा कोड लिखना होता था। बट अभी ऐसे फ्रेमवर्क्स रेडी है जिसका यूज़ करके मैं ईजिली डेटाबेस भी बना सकता हूँ। दैट्स वाई ये एक्सपेक्टेशन हो गई है इंडस्ट्री को कि एक डेवलपर UI का भी काम करे, बैकएंड का काम भी करे, डेटाबेस का भी काम उसको आता हो, टेस्टिंग भी वो कर ले और डेवऑप्स का, डिप्लॉयमेंट का काम भी करे। और ये होना भी चाहिए, ये आना भी चाहिए। अब आप आपकी स्टडी के साथ साथ कैसे एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इसका सीधा सा आंसर है आप सारी चीजें सीख कर एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। अब एक सबसे बड़ा भ्रम है
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के मन में, मेरे मन में भी था जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था। और मुझे जितने भी यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं, मुझे पर्सनल मैसेजेस बहुत सारे आते हैं क्योंकि मेरा ईमेल और मोबाइल नंबर पब्लिक है। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, लिंक्डइन पे मैसेजेस आते हैं। जो बच्चे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर BCA कर रहे हैं या फिर BCom कंप्यूटर कर रहे हैं या BSc कंप्यूटर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें क्या सीखना चाहिए, क्या हम AI ML सीख ले या फिर हम डेटा माइनिंग सीख ले। सो एक भ्रम है कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको एंड टू एंड नॉलेज और बहुत वास्ट नॉलेज होना जरूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी का। सिमिलरली जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था फुल स्टैक डेवलपर का रोड मैप बनाने के लिए, उससे मैंने फोन पे बात की और उसका भी यही कहना था कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, क्या मुझे सारी टेक्नोलॉजीज का इन डेप्थ नॉलेज होना जरूरी है? नहीं। स्टडी के दौरान आपको हर टेक्नोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज का नॉलेज जरूरी है, वो है आपके लॉजिक्स। आपके लॉजिक्स पक्के होने चाहिए। आपको सिंटेक्स यूज करते आना चाहिए हर लैंग्वेज का। अगर आपको इतना आता है दैट्स इनफ। आप इजीली सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हो। तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको सबसे पहले तो UI सीखना पड़ेगा, फिर बैकएंड सीखना पड़ेगा, फिर डेटाबेस सीखना पड़ेगा। अब इसका जो मेन क्वेश्चन है और जो मेन इस वीडियो का बेस है कि उसका रोड मैप क्या है, कैसे हम बने, कैसे हम फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। अगर आपको सारी टेक्नोलॉजी सीखनी है तो सबसे पहले आपको सीखना चाहिए बैकएंड टेक्नोलॉजी विच इज जावा एंड कोर जावा। दैट्स इट। आपको कुछ समय तक 2, 3, 4 हफ्तों तक कोर जावा का एक कोर्स करना चाहिए। आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो या ऑनलाइन भी कोई सा कोर्स लेके कोर जावा सीख सकते हो। अब आपको स्ट्रट्स, हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट इस पे नहीं जाना है, एडवांस जावा पे बिल्कुल नहीं जाना है, सिर्फ आपको कोर जावा सीखना है। अब आपने कोर जावा सीख ली, आपको उसके बेसिक कंसेप्ट पता चल गए, कैसे मेथड्स लिखते हैं, कैसे क्लासेस लिखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, ये सब बातें आपको पता चल गई। अब आपको एक्सरसाइजेस करनी है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस की एक्सरसाइजेस करनी है, आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना, उसमें से वॉवेल ढूंढना, बहुत सारी एक्सरसाइजेस आपको गूगल में मिल जाएगी। आपको इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, आपको पिरामिड्स बनाने, 10-20 तरीके के पिरामिड्स है अवेलेबल, उसके यूज केसेस अवेलेबल है, आप वो बना सकते हो। उसके बाद में छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाने, लाइक आपने नोटपैड++ की एक एप्लीकेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद में आपने कैलकुलेटर बना लिया। इसके लिए आप जावा कोर और जावा स्विंग का यूज कर सकते हो। जब आपने 50-100 एक्सरसाइजेस कर ली, 50-100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली, आपके लॉजिक्स बिल्डिंग, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे लॉजिक बिल्डिंग में, ठीक है। आपने जावा कोर पे कमांड कर ली है, अब आपको लॉजिक्स आपके बन जाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक्सेल शीट से डेटा लेना है, उसको मैनिपुलेट करना है और फिर वापस एक्सेल शीट आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में देना है, यू शुड बी एबल टू डू दैट, ठीक है। इस तरह के एक्सरसाइजेस आप कर सकते हो। जब आपने कोर जावा में ये एक्सरसाइज कर ली, इसके बाद में आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना है। अब जावा स्क्रिप्ट अकेले आप नहीं सीख सकते, उसके साथ में आपको HTML और CSS भी सीखना पड़ेगा। आपको जस्ट बेसिक्स ऑफ HTML सीखना है, 2 दिन में सीख जाओगे। अगर आपने कोर जावा प्रॉपर करी है, 2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा बेसिक ऑफ HTML, देन बेसिक ऑफ जावा स्क्रिप्ट सीखना है, देन बेसिक ऑफ CSS सीखना है। विदिन 1 वीक आप ये तीनों चीजें सीख चुके होंगे। इसकी हेल्प से आपको एक छोटा सा वेब पेज बनाना है, सिंपल सा वेब पेज, जिसमें एक मेन्यू होगा, मेन्यू पे होम लिखा होगा, होम पे क्लिक करके एक पेज ओपन होगा जो कि home.html होगा, उस पर आप हेलो वर्ड लिखोगे, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा आपको पेज बनाना है। इसके बाद में आपको UI डिजाइनिंग सीखनी है, सिंपल UI डिजाइनिंग। फॉर एग्जांपल जो एक्सरसाइजेस आपने जावा में की थी, फॉर एग्जांपल एडिशन की एक्सरसाइज, एक इनपुट A लिया, इनपुट B लिया, उसका एडिशन UI पे दिखाया। अब आपको HTML पेज बनाना है जिसमें आप एक इनपुट A यूजर से लोगे, इनपुट B यूजर से लोगे, परफॉर्म एक्शन की क्लिक बटन पे जावा स्क्रिप्ट कॉल करोगे और जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से आप आंसर दिखाओगे। सिंपल सा। आप अगर गूगल करोगे मुझे जावा स्क्रिप्ट सीखना है, मुझे HTML सीखना है, CSS सीखना है, तो आपको फ्री कोर्सेस अवेलेबल होंगे, विदिन 7 डेज सीख चुके होंगे अगर आपने कोर जावा प्रॉपरली किया है तो। अब जब आप जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS का फेमिलियर हो गए, तो जो 100 एक्सरसाइजेस आपने कोर जावा में की थी, वो सेम टू सेम 100 एक्सरसाइज आपको जावा स्क्रिप्ट में करनी है। 2-3 महीने लगेंगे आपको 100-200 एक्सरसाइजेस करने में, लेकिन आपको करनी है। ये पूरा 1 साल का मैंने आपको करिकुलम दिया है। 1 साल में, पूरा फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, कोर जावा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना है 100-200 एक्सरसाइजेस करके। देन आपको HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट सीखनी है और जावा स्क्रिप्ट में वो सारी 100 एक्सरसाइजेस करनी है। 1 साल के एंड में आपके पास कोर जावा स्ट्रॉन्ग हो गया, जावा स्क्रिप्ट, CSS, HTML स्ट्रॉन्ग हो गया।
ठीक है। सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर में आपको .NET सीखनी है, जस्ट कोर .NET। अब आपको ये एक खेल लगने लगेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी 2 लैंग्वेजेस पे कमांड कर लिए। अब आपको कोर .NET सीखनी, जस्ट बेसिक्स ऑफ .NET। जो 100 एक्सरसाइजेस आपने जावा और जावास्क्रिप्ट में की थी वो अब आपको .NET में करनी है। सिर्फ आपको सिंटैक्टिकल नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी, आपके लॉजिक्स ऑलरेडी बिल्टअप है। विद इन 2-3 मंथ आप .NET पे भी कमांड कर लोगे, C# पे कमांड कर लोगे, राइट। अब जावा पे कमांड हो गई, C# पे कमांड हो गई, जावास्क्रिप्ट पे कमांड हो गई, HTML CSS पे कमांड हो गई। अब आपको सीखना है एंगुलर। अब आपको एंगुलर का थोड़ा स्टडी करना है। एंगुलर में भी जावास्क्रिप्ट यूज होती है, थोड़ा सा सिंटैक्टिकल चेंजेस है। जब आप एंगुलर पढ़ने लगोगे आपको ऑब्वियसली कोई कोर्स ज्वाइन करना होगा। आप यूडेमी पे कोई सा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, 200-300-400 रुपए में मिल जाता है। या फिर आप ऑनलाइन भी सीखेंगे तो आपको ढेरों डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे। तो आपको एंगुलर सीखना है। अब जब आपकी एंगुलर पे थोड़ी बहुत कमांड हो गई, अब आपको ट्राई करना है कि आप एक अपनी खुद की वेबसाइट बना सको। आपको आपकी खुद की 5 पेज की वेबसाइट बनाना है। सिर्फ उसमें अबाउट अस, होम पेज, इंडेक्स पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज और एक और कोई सा छोटा मोटा पेज आप पॉलिसी या फिर टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज बना के, जस्ट 5 पेज की वेबसाइट बना के आपको खुद से समझना है कि कैसे आप वेबसाइट बनाओगे, कैसे UI में HTML यूज करोगे। आप ऑनलाइन HTML टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो। उस टेम्पलेट का यूज करके आप कैसे कॉन्टेक्ट अस पेज बनाओगे। कॉन्टेक्ट अस पेज पे बटन के क्लिक पे आप डेटाबेस में सेव करोगे या फिर ईमेल करोगे। बिजनेस लॉजिक के लिए जावा यूज करोगे। और कैसे आप होस्टिंग सर्वर परचेस करके, थोड़े बहुत पैसे लगेंगे आपको, 1000-2000 रुपए परचेस करके आपकी वेबसाइट वहां पर आप होस्ट कर सकते हो। इसके लिए भी आप कोई सा कोर्स या ऑनलाइन आप अगर स्टडी करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने ये जो 1 साल का पूरा करिकुलम मैंने बताया है उसको सीरियसली किया हो तो आपको समझ में आएगा। सीरियसली नहीं किया होगा तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपने सीरियसली लैंग्वेजेस में कमांड कर लिए तो आपको खुद से पढ़ के भी समझ में आने लगेगा कि कैसे मैं अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकता हूँ। जब आपको ये होस्ट करना समझ में आ गया, इट मीन्स आपको डेवऑप्स का समझ हो गया। जब आपने डेवऑप्स समझ लिया, जावा समझ लिया, .NET समझ लिया, जावास्क्रिप्ट समझ लिया, अब बारी आती है डेटाबेस की। अब आपको डेटाबेस पे कमांड करनी है। अब कोई सा भी डेटाबेस उठा सकते हो आप। MySQL इज द इजीएस्ट डेटाबेस। सबसे इजी होता है, फ्री होता है सेटअप करने के लिए। आपके कंप्यूटर पे आप फ्री में सेटअप कर सकते हो। उसके बहुत सारे UI क्लाइंट्स है, लाइक HediSQL एक UI क्लाइंट है जिसकी हेल्प से आप लोकल कनेक्ट करके आप क्वेरीज लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक और कोर्स लेना होगा MySQL या फिर SQL सर्वर का। उस कोर्स की हेल्प से आपको डेटाबेस समझना होगा। जो लॉजिक्स आपने जावा में बिल्ड किए थे वही लॉजिक आपको ट्राई करने पड़ेंगे यहाँ बिल्ड करने। आप सब कुछ नहीं बिल्ड कर पाओगे स्टोर प्रोसीजर की हेल्प से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। लाइक एक्सेल से डेटा लेना, CSV से डेटा रीड करना, उसको डेटाबेस में डालना, डेटाबेस में कैलकुलेटेड डेटा डालना। इन दिस वे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी स्टोर प्रोसीजर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ डेटाबेस एज वेल, लाइक जॉइंस कैसे काम करते हैं, यूनियंस कैसे काम करते हैं। अब अगर आपका उद्देश्य एक डेवलपर बनना है तो डेटाबेस का उतना इन डेप्थ नॉलेज लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी और किसी डेवलपर को पड़ती भी नहीं है और ज़रूरत है भी नहीं। लेकिन आपको फिर भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जॉइंस कैसे काम करते हैं पता होना चाहिए, स्टोर प्रोसीजर कैसे काम करती है, ट्रिगर्स कैसे काम करते हैं, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और वो कैसे काम करती है पता होना चाहिए। तो आपको पूरे 4 साल में कोई सी भी 2 बैकएंड लैंग्वेज पे कमांड करनी है। नॉट 4 साल में, 3 साल में 2 बैकएंड लैंग्वेज पे कमांड करनी है। जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS पे कमांड करनी है और एक डेटाबेस पे कमांड करनी है। जब आपने 3 साल में ये कर लिया, फाइनल ईयर में आपको कोई सी एक लैंग्वेज पकड़नी है कि अब मुझे इसमें करियर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, .NET हो सकती है। अब उसके एडवांस कंसेप्ट सीखने हैं, अब उसके एडवांस फ्रेमवर्क सीखने हैं। अगर जावा की बात करें तो स्प्रिंग बूट क्या होता है, कैसे काम करता है, स्प्रिंग क्या होता है, कैसे काम कर सकता है, हाइबरनेट क्या होता है, कैसे काम करता है। ये जस्ट फ्रेमवर्क है। अगर आपका कोर कंसेप्ट तगड़े हैं तो फ्रेमवर्क समझने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपको इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके, फ्रेमवर्क को सीख के कोई सा एक प्रोडक्ट पकड़ना है और उस प्रोडक्ट को बना देना है। अब वो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आपके ही कॉलेज का पूरा मैनेजमेंट का वेब एप्लीकेशन हो सकता है, आपके कॉलेज का फाइनेंस का पूरा वेब एप्लीकेशन हो सकता है, एक पूरा नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है। नोटपैड प्लस प्लस अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ है। वो डेटाबेस में सेव नहीं करता, अब आप डेटाबेस में भी सेव कर लो। नोटपैड प्लस प्लस लोकल है, आपके कंप्यूटर पर लगता है, चलता है, एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, उसको आप वेब पे बना डालो, सेम फंक्शनैलिटी। आपके पास यूज केस है, आपको पता है बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, आपको जस्ट उसको डेवलप करना है। आप नोटपैड प्लस बना सकते हो, पासवर्ड मैनेजर की एप्लीकेशन बना सकते हो। अगर आपने मोबाइल टेक्नोलॉजी भी सीखी है तो आप फेसबुक बना सकते हो, इंस्टाग्राम बना सकते हो, यूट्यूब बना सकते हो। हाँ, इतना स्मूथली नहीं चलेगा बिकॉज आपका जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपके पास प्रॉपर नहीं होगा। आप डेटा जहाँ पर सेव कर रहे होंगे वो हो सकता है फाइल में सेव कर रहे हो या फिर आपकी होस्टिंग में ही सेव कर रहे हो।
तो इतना स्मूथ नहीं चलेगा, अपलोड डाउनलोड में टाइम लगेगा, दैट्स इट, दैट्स फाइन। हमारा मोटिव क्या है? एप्लीकेशन बिल्ड करना। तो जितनी भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस आप यूज करते हो आपके कंप्यूटर में, आप उनको ट्राई कर सकते हो डेवलप करने का 4th ईयर में। अगर आप ये सब करते हो, मैं गारंटी देता हूँ आपको कोई इंटरव्यूअर फेल कर ही नहीं सकता, और आप इजीली कोई सा भी इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूरे 4 साल 3 साल की स्टडी के दौरान आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो विदाउट प्रैक्टिस जॉब तो लग जाएगी, जॉब लगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये काम आपको जॉब लगने के बाद करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। सो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो जो पाथ मैंने बताया, इस पाथ को अगर आप फॉलो करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फुल स्टैक डेवलपर ही होता है। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आर यू? मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको और क्या लगता है कि इसमें और क्या ऐड ऑन किया जाए ताकि आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सको। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।